यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आप लोग खुश है, आनंदित है, सब लोग आनंदित है बोल के मैं सोचता हूँ, क्योंकि सब लोग घर में है, इधर उधर नहीं जा रहे, सब लोग मिलके है, परिवार के साथ है, बच्चों के साथ मिलकर है, इसलिए आनंदित होंगे बोल के मैं सोच रहा हूँ कि आप आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है हम सब लोग खुश रहे, आनंदित रहे। इस कोरोना वायरस को जो देख के हम लोग डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ है, कोई भी वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास भी वो नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक परमेश्वर के हुक्म नहीं होते तब तक वो हमें छू नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप घर में रहते हुए आनंदित रहो, खुश रहो। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज परमेश्वर के वचन से पौलुस जब फिलिपियों को खत लिखते समय उन्होंने बताया कि 4 अध्याय के 4 वचन में पौलुस कहता है कि प्रभु में आप आनंदित रहो, फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। क्योंकि पौलुस जब ये बात बताते समय हमें मालूम होता है, ये बंदी गृह में था, जेल में था, इन्होंने जेल में रहते समय अपने फिलिपियों का खत लिखते समय फिलिपी में रहने वालों से कहता है कि वो कैदी है और वो जेल में है, लेकिन उनसे कहते हैं, अपने लोगों से बताते हैं कि आनंदित रहो, प्रभु में क्या करो, आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में हम लोग क्या करना है, आनंदित रहना है, प्रभु में हम खुश रहना है, प्रभु के उपस्थिति में आनंदित होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे आनंदित रहे, खुश रहे, हर समय प्रभु के उपस्थिति में रहे बोल के परमेश्वर चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा फिलिपियों के खत उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में हम लोगों ने देखा है, वहां पर लिखा है प्रभु में आनंदित रहो, फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। तो हमें आनंदित रहना है। अभी कोरोना वायरस आया है, समस्या है, ये बीमारी किसको पकड़ लेता है, कैसा हो जाता है, कोई लोग मर जा रहे हैं, अमेरिका में इतने लोग मरा है, हाँ, चाइना में इतने लोग मरा है बोल के देखते समय, न्यूज़ देखते समय बहुत से लोग घबरा जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि आप घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आपको एक परमेश्वर आपके साथ है, वो जगत के अंत तक आपके साथ रहने वाला है। या ऐसा कोई भी वायरस से आप डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पौलुस जेल में रहते समय उसको जंजीरों से पकड़ कर रखा है, जेल के लोगों ने उनको तकलीफ दिया है, फिर भी उन्होंने क्या किया है, वहां पर लिखते समय कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। तो यीशु मसीह इस दुनिया में रहते समय हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजते हैं। भेजते समय उन्होंने 70 लोगों को भेजा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 17 से लेकर 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे 70 आनंद करते हुए लौट आए और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों रोंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है बोल के उन्होंने बताया है। तो अब वो बताते समय आगे वचन में हम लोग देखते हैं, और किसी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से आपको कुछ हानि नहीं होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। किससे आनंदित होना बोल के परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि वो लोग सारे दुनिया में जाकर दुष्टात्माओं को निकाले, बहुत से लोगों को चंगाई किए, बहुत से लोगों उसके द्वारा अच्छा हो गए हैं। वो लोग अच्छा होते समय ये लोग देखकर क्या हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए। आनंद के साथ फिर वापस आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि यीशु मसीह, आपके नाम से हमने दुष्टात्माओं को निकाला है, बिच्छुओं का रोंदने का और सब सांपों के ऊपर मैंने आपको अधिकार दिया है बोल के यीशु मसीह उनसे कहते हैं। शैतान को बिजली के नाए ऊपर से गिरते हुए मैंने देखा है कि ये से आप आनंदित मत हो जाओ, लेकिन आनंदित कब होना है, आपका नाम स्वर्ग पर लिखा है बोल के आप लोग आनंदित रहो बोल के बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जब एक आदमी का नाम इस दुनिया में रहते समय
जो नाम लिखाते हैं, हर एक गांव में हो, शहर में हो, जहाँ कहीं भी नाम लिखाते हैं कि वो जीएचएमसी में जाकर, म्युनिसिपल में जाकर लिखाते हैं। वहां पर लिखाने से क्या होता है कि हम लोगों का गिनती पूरे इसमें आ जाती है। जब हमें वोट डालने का एक अधिकार वो लोग हमें देते हैं, तो उस समय पर हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारे नाम म्युनिसिपालिटी में लिख दिया है, म्युनिसिपल में है, हमें कोई ये नहीं है, कल के दिन हमें कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता बोल के हम लोग खुश होते हैं। उसी रीति से आपका और मेरा नाम जो स्वर्ग में लिखा है, स्वर्ग में परमेश्वर के पास एक जीवन की किताब है, उस किताब में आपका और नाम लिखा है बोले तो हम कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद हम किसके पास जाते हैं? हम परमेश्वर के पास जाते हैं। जब परमेश्वर के पास जाते समय, उस समय पर परमेश्वर क्या करते हैं? तो जीवन की किताब को निकाल कर देखते हैं कि उसमें किसका किसका नाम लिखा है, उनको अपने पास परमेश्वर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका नाम परमेश्वर के उस स्वर्ग में लिखा है क्या नहीं? आज आपको देखकर उससे आपको आनंदित होना है, खुशी होना है। कब आपके नाम लिखा जाएगा वहां पर? जिस दिन आप यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बोल के अंगीकार करके यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा लेंगे, तो उसी दिन आपका नाम क्या है? परमेश्वर के उस किताब में लिखा जाएगा। तो जब चेले लोग आकर, उनके 70 लोग आकर वापस आकर यीशु मसीह से कह रहे थे कि आनंद के साथ कह रहे कि हमें दुष्टात्मा हमारे हम बोलने से निकल जा रहे, आपके नाम से दुष्टात्माओं को हमने निकाला, रोगियों को चंगाई किया, बहुत से बातें उन्होंने बताकर खुश आनंदित हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह एक बात कहते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप केवल एक निकल जा रहे, मेरे नाम से दुष्टात्मा तो निकल ही जाते हैं, लेकिन आपको क्या किस बात के लिए खुश होना है, आनंदित होना है? जो आपका नाम स्वर्ग में लिखा है उसके द्वारा आप लोग आनंदित हो जाओ बोल के बताया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में हमें कितने भी समस्या आने दो, कौन सा भी रोग आने दो, कौन सी भी तकलीफ आने दो, हमें डरने का नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बोल के वायदा किया है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो आइए हम दूसरी बात की ओर जाएंगे और किस बात से हम आनंदित होना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यशायाह नबी का किताब उसके 61 अध्याय उसके 10वें वचन में हम लोग पढ़ते समय वहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि हमें जो उद्धार के वस्त्र परमेश्वर ने दिया है उसको देखकर हमें आनंदित होना है बोल के वहां पर लिखा है। पढ़कर देखेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन हो रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। क्या किया है? उन्होंने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। दूसरी बात, हमें किस बात के लिए आनंदित होना है? हमारा उद्धार हुआ है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं अभी तक उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, अपने पापों की क्षमा नहीं कर लिया है। जब तक वो अपने पापों की क्षमा नहीं कर लेंगे, जब तक उनके उद्धार नहीं होंगे, तो वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करना है? यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण एक था। यीशु मसीह आकर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरा दिन जी उठकर हमें क्या किया है? हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया है। उस उद्धार का वस्त्र हमें मिलते समय हमें क्या होना है? आनंदित होना है। हमें स्वर्ग की टिकट मिला है। क्या मिला? हमें स्वर्ग का टिकट मिला है। जब हम इस देश से दूसरे देश को हमें जाना है तो पासपोर्ट लेना पड़ता है। उसी रीति से इस दुनिया को छोड़कर हम स्वर्ग की ओर जाना है तो हमें उद्धार की टिकट हमारे पास रहना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक आपके उद्धार हुआ या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उद्धार नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी उद्धार पाने की कोशिश करें, क्योंकि उद्धार के बिना हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात को हम लोग देखेंगे। तीसरी बात में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं किस बात से हम लोग आनंदित होना है। दूसरी बात, हमारे उद्धार के कारण हमें आनंदित होना है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमारा जो देश है वो हमारा देश, स्वदेश हमारा स्वर्ग में है बोल के हम लोग देखते हैं। हमारा स्वदेश मतलब हमारा खुद का देश। इस दुनिया में हम लोग रह रहे, इस देश में हम रह रहे, भारत देश में, ये हमारे लिए शाश्वत नहीं है। हमारे लिए अनंत काल के लिए नहीं रहने वाला, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हम लोग रहते हैं। इस दुनिया को छोड़कर हमें जाना है। इस दुनिया को छोड़ने से पहले हमें हमारा देश कहाँ पर है उसके बारे में देखना है। फिलिपियों का खत उसके
फिलिपियों का खत 3 अध्याय 20 और 21 पद को हम लोग देखते समय वहां पर लिखा है, फिलिपियों के खत उसका 3 अध्याय का 20 और 21 पद को हम लोग पढ़कर देखेंगे परमेश्वर के वचन हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर वहां पर लिखा है, क्या लिखा है उसके बारे में हम देखिए। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता के प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। क्या लिखा है? हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हमारा देश ये नहीं है, हम तो परदेशी है। यहाँ पर हम लोग मुसाफिर हैं। यहाँ पर हमारा स्वदेश कहाँ पर है कहते हैं? स्वर्ग में है कहते हैं। उस देश, हमारा देश स्वर्ग में है बोल के हम लोग देखकर, उसको देखकर हमें आनंदित होना है। प्यारे भाई और बहनों, ये देश हमारे लिए शाश्वत नहीं है। थोड़े दिनों के लिए 70-80 साल परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ पर हमें जीवित रहना और परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के बच्चा बनकर जीना, उद्धार के वस्त्र को प्राप्त करना, हमारे पापों की क्षमा कर लेना, एक दिन हम स्वर्ग में जाना। वहाँ पर हमारा देश, हमारा स्वदेश वहाँ पर है बोल के परमेश्वर हमें बता रहे हैं। हमारा देश को देखकर, हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश स्वर्ग में है बोल के हम लोग आनंदित होना है। चौथी बात हम लोग देखेंगे। चौथी बात की ओर हम लोग ध्यान देते समय वहां पर लिखा है, क्या लिखा है हम लोग देखेंगे कि इस दुनिया में हम रहते समय हमें खुद का घर नहीं होगा, खुद के घर नहीं होते होंगे, किराए के घर में रहते होंगे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे कि आपके लिए एक बात यहाँ पर लिखा है। 2 कोरिन्थियों का खत उसके 5वें अध्याय, 2 कोरिन्थियों का खत उसके 5वें अध्याय का पहली और दूसरी वचन हम लोग पढ़ते समय वहां पर लिखा है। क्या लिखा देखेंगे, थोड़ी देर हम लोग पढ़कर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का ये डेरा सर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु स्थिरस्थायी है। मतलब हाथों से बनाए सो घर नहीं है, वो परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ घर भवन है बोल के वहां पर लिखा है। इस दुनियादारी का जो हमारे डेरा सर का ये घर हमारे जब यहाँ गिर जाएगा तो उस समय पर हमारे लिए परमेश्वर एक अपने स्थिर घर, मतलब हमारा घर कहाँ पर है? स्वर्ग में परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है। ये हमारे हाथों से ईंट से बनाए सो पत्थर से बनाया हुआ घर नहीं है, स्थिरता ये परमेश्वर जो अपने हाथों से बनाया हुआ सदा काल के रहने वाला घर हमारा स्वर्ग में है कहते। देखिए परमेश्वर हमसे कैसे बता रहे हैं कि हम किस बातों को देखकर आनंदित होना है, इस दुनियादारी की बातों से नहीं, हमें स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान देते हुए हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या रखा है, किसके द्वारा हमें आनंदित होना है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कि यहाँ पर लिखा है कि हमने देखा, ये चौथी बात हमने देखा कि हमारा घर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। पहली बात हमने देखा हमारा नाम कहाँ पर है? स्वर्ग में है बोल के हम लोग आनंदित होना है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें उद्धार के वस्त्र दिया है, उस उद्धार का वस्त्र को हमने पहना है बोल के हम खुशी और आनंद मनाना है। और तीसरी बात, हमें हमारा स्वदेश स्वर्ग में है बोल के हमें आनंदित होना है। और चौथी बात, हमारा घर कहाँ पर है? इस दुनिया में आपको रहने के लिए घर नहीं होंगे। कई बार आप सोचते होंगे मेरे को एक अच्छा बिल्डिंग रहे तो अच्छा रहता था, लेकिन हमें एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर एक वहां पर अच्छा अपने भवन बनाया है कि आपके लिए और मेरे लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा कर लेके अपने उद्धार को प्राप्त करके रहेंगे तो उनके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने एक अच्छा घर बना कर रखा है। वहां पर रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, हम लोग वहां पर रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर जाते समय एक बात बताकर हमें गया है, आप सबको पता होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के पहले वचन से तीसरी वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है हम लोग पढ़कर देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 1 से 3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो बोल के वहां पर बताया है। क्या लिखा है? परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है,
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। क्या कह रहे परमेश्वर के वचन? यीशु मसीह इस दुनिया से जाते समय हमें बताया है कि हमें जगह तैयार करने के लिए यीशु मसीह गया है। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं वहाँ पर स्वर्ग में। वहाँ पर जगह तैयार करेंगे तो फिर से यीशु मसीह आकर हमें लेकर जाएंगे। जहाँ पर वो स्वर्ग में रहते हैं वहाँ पर हम लोग भी रहेंगे। इस बात को सुनकर हमें क्या करना है? आनंदित होना है। हाँ, हम लोग इस दुनिया में कुछ होकर मर जाएंगे तो हमें कहाँ जाएंगे? हाँ, परमेश्वर के पास जाएंगे। जिंदा रहेंगे तो उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, सब कुछ करेंगे। मर गए तो कहाँ पर जाएंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए वहां पर अच्छा घर बनाकर, एक अच्छा भवन हमारे लिए बनाकर रखा है। उसमें हम सदा परमेश्वर के साथ वहां पर रह सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनियादारी की बातों की ओर ध्यान ना देते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़े और परमेश्वर की बातों को देखकर हमें आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे, आनंदित रहे। पौलुस कहता है ना कि आप प्रभु में आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तो हमें पांचवी बात हमें क्या देखना है कि हमें इस दुनियादारी के वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। यहाँ पर लिखा है, तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। किसके ऊपर मन लगाना? इस पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं के ऊपर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाना, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ है? परमेश्वर में आपका छिपा हुआ है। आपके यहाँ पर जीवन किसमें छिपा हुआ है? परमेश्वर में आपके जीवन को छिपा कर रखा है। हम तो पाप के कारण इस दुनिया में मर गए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को भिजाकर हमें फिर से जिलाया है। हमारे अपराध के कारण, पापों के कारण हम लोग मर चुके थे, उसमें से यीशु मसीह ने आकर हमें जिलाया है। इससे हमें आनंदित होना है कि इस दुनियादार की बातों की ओर ध्यान नहीं देते हुए स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान देते हुए हम आनंदित रहे, खुश रहे। कोई भी रोग आने दो, कोई भी तकलीफ आने दो इस दुनिया में रहते समय, उस बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर हमें बचाएंगे, हमें हर रोगों से परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। इन बातों को बताते हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं किस बात के लिए आनंदित होना है? तो ये 5 बातें आपके सामने मैंने रखा है। पहली बात, आपके नाम स्वर्ग में लिखा हुआ होना है। दूसरी बात, आपको उद्धार प्राप्त करना है। तीसरी बात, आपका देश स्वर्ग में है। चौथी बात, आपके घर स्वर्ग में है। पांचवी बात, आप इस दुनियादारी के बातों की ओर ना ध्यान देते हुए स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान देंगे तो परमेश्वर के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। बोलते हुए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।